सी यू स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिमन्यु कुमार आपको सारे के सारे इस सी यू टू और 2022 का क्वेश्चन कुछ बताने वाला हूँ। कैसे आइडिया बनाते हैं, कैसे अप्रोच क्वेश्चन को करते हो, सारे के सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन करके। तो पहला क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करो, देन आंसर देखो क्या होता है नहीं होता है। तो दीज आर द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। पहला जो तुमसे पूछा जा रहा है, तो पहले यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। तो मॉलिक्युलरिटी हम लोग नॉर्मल उसको बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। तो इसका मॉलिक्युलरिटी है कुछ नहीं दिया तो यहाँ वन ले लेते हैं, तो इसका जो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा इसका आंसर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोले कि विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फिजियो जॉब्सन। तो एक केमिकल जॉब्सन होता है, एक फिजियो और जॉब्सन होता है, तुम लोग अगर पढ़ाई किया होगा तो इसमें एराइज करता है वंडरवॉल फोर्स। ये सही स्टेटमेंट है, ये आर द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द इंथेल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, नहीं, इसका इंथेल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई नहीं होता है, इसका लो होता है। टेम्परेचर लो देने पे ये रिएक्शन होने लगता है। द मल्टी ये सही होता है, तो इसमें बोल रहा है कि नॉट, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सन। इमल्सन का ध्यान रखना है। इमल्सन हम लोग उसको बोलते हैं जब कोई भी अगर दो सब्सटेंस से बॉयल कोई दो लिक्विड अगर आपस में नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड, हम लोग उसको बोलते हैं इमल्शन। तो इमल्शन कौन सा हो जाएगा, हेयर क्रीम। वो नहीं मिलता है, स्मोक मिल जाता है, पेंट भी मिल जाता है, चीज भी मिल जाता है, नहीं मिलता है, तो इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्रैप्टोलैक्टम इन द स्टैटिक मटेरियल एज द एग्जांपल ऑफ। तो क्रैप्टोलैक्टम ये पॉलीमर चैप्टर का है, तो ध्यान करना है कि जो हम लोग पढ़ते हैं क्रैप्टोलैक्टम होता है वो लाइलॉन 6 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट। तो ये है सरफेस केमिस्ट्री, अगर आप पढ़े होंगे तो ये सरफेस केमिस्ट्री का है जिसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया गया हो। कोलाइडल होता है, सस्पेंशन होता है, वहां पे पढ़ाया जाता है। तो ये जो होता है वो ब्लड होता है, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कोलाइडल होता है, एक निगेटिव कोलाइडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बोल रहा है कि arrange the following hydride in the increasing order of thermal stability। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ H2O है, H2S है, H2PO है, H2E है, टेट। तो अगर मान लीजिए कि H2S है और यहाँ पे H2O है, ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी उसको बोलते हैं जिसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा होगा। अब ये चीजें हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर एलिमेंट का अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और देन उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा उसमें, देन हाई होगा उसका। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका ज्यादा, थर्मलिटी भी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देन इसका जो आंसर होगा बताओ क्या होगा। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, जैसे कि ऑक्सीजन है और एस है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये होगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर करिए कौन सा आंसर होगा, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर H2O है, सबसे ज्यादा H2O यानी ए हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देन बी हो जाएगा, देन सी हो जाएगा, एंड डी। तो ए बी, देखिए ए बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से तो, अरे यहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए सी है। तो ए के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद ई हो जाएगा, देन ई के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के बाद ओल्ड स्टाइल से टी यानी डी हो जाएगा, और डी के बाद देन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए ई डी बी एट द लास्ट में सी, तो लास्ट में सी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे, तो डी डी, देन बी होना चाहिए, फिर ई, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, द फॉर्मूला ऑफ द नोबेल गैस स्पेसिफिक विद आइसो स्ट्रक्चरल विद द, एक नोबेल गैस दिया गया है और उसमें बताना है कि आइसो स्ट्रक्चरल क्या है। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब होता है सेम शेप का होता है। तो हाइब्रिडेशन जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा। तो इसका जो शेप होता है वो आप पढ़े होंगे, इसको पिरामिड बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं। अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, शॉर्ट में अगर हाइब्रिडेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसमें दे, आपको एक बना करके आपको शॉर्ट अपडेट कर देंगे। और यूं आपको निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशन, किसी भी हाइब्रिडेशन और शेप निकाल सकते हैं। चाहिए देन कमेंट कीजिए आप, हम तब कर देंगे आपको, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि जहां इंसान अगर मांगता है तभी देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। तो पहले आप कमेंट कीजिए, हम आपको देंगे। तो इसका शेप जो होगा वो पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब आंसर बनाइएगा तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, एक सी के पास देखिएगा तो ध्यान से, एक ऑक्सीजन है,
अब फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है। देन यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा और sp इसका 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 1 लोन पेयर sp3 दैट इज कॉल्ड पिरामिडल। पिरामिडल शेप का सेम ही, इसका भी पिरामिडल है, इसका भी पिरामिडल है। देन स्ट्रक्चर आपको ये हो जाएगा। यहाँ बोले कि द मेटल फॉर्म द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव एविएशन। तो पॉजिटिव एविएशन अगर आप ये देखिएगा तो ये क्या है, क्रोमियम है, कॉपर है, ये है, सारे के सारे आपको दिखाई दे रहा है। देन क्या है, जिंक है। उसके बाद आपको दिखाई अगर दे रहा होगा तो इसका जो हो जाएगा, दो चीजें है, अगर आप देखिएगा तो इसमें बना सकते हैं। कॉपर, कॉपर के अलावा भी अगर कुछ नहीं है तो ये चीज, सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या तो आप पढ़े होंगे या ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े होंगे, तो उसका देन ये क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंटम, देन आप फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे मैग्नेटिक मोमेंटम का, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट। यहाँ लास्ट में बोर मैग्नेट होता है, जहाँ एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एन जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले निकालिए। किसमें निकालना है, जब एटॉमिक नंबर कितना है 25, तो 25 है तो इसका जेड लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आर्गन लिख लीजिए 18, 18 और 2 कितना हुआ 20 और 5 कितना हुआ 25। तो लगभग ये जिसका आएगा 5 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा अगर आप करिएगा तो। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उतना ही के अराउंड ये सारे के चीजें आता है। इसमें पुट भी नहीं कीजिएगा तो आंसर आप बना करके लेकर के चले जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर आप अपडेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, आप कैसे वीडियो लगा सारे सारे बताइए। थैंक यू।